हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के राज अकेडमी। आई एम कनिका और आज हम बात करेंगे इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी इन नेचर। सो गाइज, होप माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल एंड ऑल्सो जॉइन मी ऑन Instagram as K Raj Academy. So now let's get started. The Constitution of India is the lengthiest constitution in the world, as you know. It has some unitary features and some federal features. So firstly we will talk about federal features. So Constitution of India is a written document which contains 395 article and 9 schedule. There is so important for the federal features. Why it is so important for the federal features? Because ये अगर रिटर्न है तो ये हमें बताता है कि ये फेडरल ये स्टेट के काम है और ये हमारे सेंटर के काम है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। द सेकेंडली द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। सो रिजिड कैसे हमें बताएगा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है? तो रिजिड इसलिए क्योंकि अगर ये रिजिड नहीं होगा तो सेंटर इसको अमेंड करके अपने फेवर में ले लेगी और अपनी ही पावर दिखाएगी। देयर इज स्पेशल जुडिशरी। तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है स्टेट और सेंटर के बीच में तो इसके लिए जुडिशरी हमेशा अवेलेबल रहेगी। Decision of power of both center and state the federal features. Each government is being superior in own sphere. हर कोई गवर्नमेंट अपने स्पीयर में सुपीरियर है, ये बताया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। And also the bicameralism. The constitution also provide for a bicameral parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. The Lok Sabha is the composed and directly elected by the people. सो बाईकैमरलिज्म से हमें ये पता चलता है कि एक फेडरल फीचर है। इसके बाद आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, कोई इसके ऊपर नहीं है। सो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, तो इससे हमें ये पता चला कि सारे फेडरल फीचर्स हैं। फिर आता है यूनिटरी फीचर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ सिंगल सिटीजनशिप। तो आपको सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, इसके लिए आपको दो सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी किसी कंट्री में ऐसा है कि आपको स्टेट की अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और कंट्री की अलग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड सो नॉट सो रिजिड। अभी थोड़ी देर पहले आपने जब यूनिटरी फीचर्स में देखा था कि उसमें लिखा था रिजिड है और यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये फ्लेक्सिबल है। तो ये मिक्स है, ये फ्लेक्सिबल है और रिजिड भी है। तो इतना ज़्यादा रिजिड भी नहीं है, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट तभी तो हो पाती है। ज़्यादा रिजिड हो जाएगा तो अमेंडमेंट भी नहीं हो पाएंगी। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर पावर रिगार्डिंग टू सम मैटर्स। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है, इससे पता चलता है कि ये यूनिटरी फीचर है। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्रीज। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी एक नया स्टेट निकाल दे और उसकी बाउंड्रीज को अल्टर कर दे या फिर उसका कोई दूसरा नाम रख दे। इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स यूनिटरी ऑटोमेटिकली। जब इमरजेंसी का टाइम आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली यूनिटरी फीचर्स हो जाता है। तो हैंस हमने देखा कि ये it is filled with the both of the features unitary and federal. So our constitution is a quasi federal. ये हमारा constitution क्या हो गया? क्वासी फेडरल है। जो constitution maker थे उन्होंने बहुत कोशिश करी ये देखने की कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके यूनिट सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए। सो इसलिए ये हमारा क्वासी फेडरल है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।